हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्रैक्स एंड हेयरलाइंस और पिन होल्स के बारे में, जो हम कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको बताइए, प्लस अपने एक्सपीरियंस बताइए। और जितने ठेकेदार मुझे फॉलो अप करते हैं और मेरे साथ टीम अप होना चाहते हैं तो वो प्लीज़, हमारी टीम दिल्ली में है और दिल्ली टू एनसीआर प्लस ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो टीम अप करना चाहते हैं स्टेट वाइज तो आप हमें कॉल और टाई अप कर सकते हैं। हमारी साइट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। काम सीखना चाहते हैं, हम आपको काम भी सिखा सकते हैं। तो आप हमसे टीम अप करिए। प्लस टीम अप का मतलब ये है कि आप अगर इंटरेस्टेड है तभी आप फ़ोन करिए, अदरवाइज़ आप मत करिए। आप अपने आप को ठेकेदार कहते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फालतू में फ़ोन करके टाइम अपना और हमारा बिल्कुल वेस्ट ना करें। अगर आपको हमारे साथ काम जुड़ के करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं आप। और जो भी कॉल करें आप कृपया करके सुबह 10 बजे के बाद और रात को शाम को 7 बजे से पहले करें। लेट नाइट और प्लस सुबह सुबह कॉल ना करें। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा भी 5 बजे उठता है। सो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में ही कॉल करें, 10 to 7। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रैक्स एंड हेयर लाइंस आपके हर मार्बल में आता है। लोगों का एक मिथ है कि इटालियन में ही सारे केमिकल्स लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। इटालियंस के अलावा इंडियन मार्बल जितना है उनमें भी आपको क्रैक्स और होल्स दिखते हैं, बट वो आपको माइनर होते हैं, आपको दिखते नहीं हैं। प्लस वाइटनेस की वजह से वो छुप जाते हैं। जब उनमें मैल और गंद भरना स्टार्ट होता है आपके इंस्टॉलेशन के बाद, तब वो अपीयर होते हैं कि उसमें छेद है। तो इसको कैसे बचा सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप उसकी कोटिंग करिए, ट्रीटमेंट करिए, या तो आप उसको अच्छे से टेम्पर मार्बल खरीदिए या उसको सिलिकेट से हार्ड करिए। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रामबाण है, अगर आप इंडियन मार्बल लगा रहे हैं और इंडियन मार्बल में आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही स्मूथ पत्थर हो, तो आप सिलिकेट भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आप एक सिंगल अपॉक्सी का कोट लगाइए। अपॉक्सी का कोट लगाने के बाद आपका फ्लोर एकदम सीमलेस रहेगा, जॉइंटलेस रहेगा। उसमें भी आपको जॉइंट के साथ आपको और भी चीज़ें लगानी होती है, वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसका हमारा नॉमिनल चार्ज है, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। पत्थर को मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप स्मार्टली काम करें। अगर आप ओवर स्मार्टली काम करेंगे तो आप नुकसान भी खाएंगे, पैसे भी बर्बाद करेंगे और पत्थर को भी ख़राब करेंगे। तो अपॉक्सी लगाने का भी एक रिदम है, एक टाइम है और एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में ही लगनी चाहिए। अगर आप पहले बाद में पत्थर के नेचर के हिसाब से अपॉक्सी नहीं लगा रहे हैं तो आपका पत्थर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये गारंटेड है। उसमें पैचेस आने लग जाएंगे, जहाँ जहाँ आप अपॉक्सी लगाएंगे उसके धब्बे छूट जाएंगे। तो उसको स्मार्टली लगाएं, जो इंस्टॉलर अच्छा हो उसको लगाएं, उसके एक्सपीरियंस के लिए उसको पैसे दें। आप कोई गली चौराहे चौक से लाया हुआ ना पकड़ें। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, भले वो कहीं से भी आया हो, अगर वो चौक चौराहे से आया है, चैनल से आया, यूट्यूब से आया, कहीं से भी आया, अगर उसका एक्सपीरियंस है तो आप उसको पैसे दीजिए। आप सस्ते के चक्कर में जाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपको खाली एक प्रोसेस करना है, उसका मान के चलिए आपका खर्चा नॉमिनल आएगा। और मिनिमम आप खाली अपॉक्सी का कोट भी लगा लेंगे तो आपको सिलिकेट और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप खाली अपॉक्सी कोट लगाइए, वही सबसे मेन होता है। और रही बात इटालियन की, इटालियन में सिलिकेट अपॉक्सी दोनों की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो सिलिकेट भी स्किप कर सकते हैं, अपॉक्सी तो मस्ट है। उसके क्रैक्स और होल्स फिल करना मस्ट है। बेस बनाना मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बेस आपका अच्छा बना है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेस से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको मजबूत पत्थर खरीदना। अगर आपका पत्थर मजबूत है, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, उसमें सिलिकेट वैल्यू अच्छी है और हार्ड पत्थर है, तो आपको बहुत केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम लगाएंगे, पत्थर अच्छा है, तो आपके केमिकल भी कम लगेंगे। और रही बात आप रेट्स की, अगर पूछेंगे तो मैं रेट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो उसमें आपको रेट्स के बारे में भी पता लगेगा, हम क्या कोट करते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है मार्केट का। आपको आइडिया होगा ही अपने एरिया के आसपास। हमारा जो रेट है हम आपको डिस्क्लोज़ करेंगे पूरा रेट, कि कितने रुपए फुट हम खर्चा लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं विद मटेरियल। और हम विदाउट मटेरियल काम नहीं करते हैं, विद मटेरियल काम करते हैं, क्योंकि विदाउट मटेरियल में क्लाइंट
अलग अलग पोजीशन में होता है, अलग अलग स्टेट्स में होता है, तो वहाँ केमिकल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इस हिसाब से हमें अपने हिसाब से केमिकल लगाना पड़ता है ताकि रिजल्ट्स एज़ पर एक्चुअल उनको मिले। कई बार रिसोर्सेज की कमी के कारण हमें केमिकल्स नहीं मिलते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अपॉक्सी का कोट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अपॉक्सी दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे पीछे लगी हुई है, हमारे ब्रांड की है, नैनोलिट की क्लियर अपॉक्सी है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। ये क्लियर अपॉक्सी है बिल्कुल, इसका हार्डनर भी क्लियर आता है। रही बात एक्मी ब्रांड की, उसमें हार्डनर में थोड़ा येलोइशपन होता है, दिक्कत आती है। हर अपॉक्सी येलो होती है, बट उसका टाइम स्पेन होता है। अगर आप इसको लगाएंगे और हार्डनर मिक्स करेंगे, अगर हार्डनर की क्वालिटी आपने सही से मिक्स करी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मिला दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये हार्डनर के साथ पीला नहीं पड़ता है। बाकी अदर ब्रांड्स में क्या है कि आपका जो केमिकल होता है वो प्रॉपरली ज़्यादा हार्डनर मिलाने से पीला पड़ जाता है। एक्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, हमने खुद यूज़ करी है, मैं इसको क्लेम नहीं करता हूँ, बट ये हमने फेस की है प्रॉब्लम्स। तो हार्डनर क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से मिलाएं। और जेल्स में भी यही प्रॉब्लम आती है, हर ब्रांड में, ऐसा नहीं है कि किसी एक ब्रांड में, सब में ये दिक्कत आती है। और रही बात इसकी बड़ी पैकिंग की, इसकी बड़ी पैकिंग आती है ये। अभी हाल फिलहाल ये ब्रांड आपको दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, प्लस जम्मू में और जयपुर में ही मिलेगा, और कहीं नहीं है, क्योंकि हम इसकी डीलर चेन बना रहे हैं अभी, तो इसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये ब्रांड अच्छा है, प्लस इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो आप हो सके आपके नियर बाय जो भी अपॉक्सी हो, ज़रूरी नहीं है आपने यही ब्रांड यूज़ करना है, जो भी हो क्लियर अपॉक्सी यूज़ करें, रेजिन ना यूज़ करें। रेजिन सस्ता आता है, 400-500 रुपये लीटर से स्टार्ट हो जाता है, वो सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं, या उन्हें पता नहीं होता है। जो अच्छी क्लियर अपॉक्सी होती है वो मिनिमम टू मिनिमम 2000-1800 से ही स्टार्ट होती है, 1600, 2000, 1500 से स्टार्ट होती है। अभी तो 1500 का रेट लास्ट था, उसके बाद अब 35 से 40% इंक्रीमेंट आ चुका है पेट्रोलियम की वजह से, और अपॉक्सी पे भी, इसके हार्डनेस पे भी रेट्स बहुत ज़्यादा 200 से 300 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। तो आप मान के चलिए 1600 से स्टार्ट हो जाती हैं और 2200, 2000, 3000 तक जाती हैं क्वालिटी के हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से। तो आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि हार्डनर पीला वाला ना हो, हार्डनर हो क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, और ज़्यादा मिलाने से पीला ना पड़ता हो। क्योंकि हमने ये टेस्ट किया है नैनोलिट का, इसमें मार्बल साइंस और नैनोलिट में हार्डनर पीला नहीं पड़ता है। तो ये था अपॉक्सी का। और अपॉक्सी लगाएं, कोई भी पत्थर हो आंख बंद करके अपॉक्सी लगाएं, ऐसा मत सोचिए कि इसको ज़रूरत है इसको नहीं है, आप लगाएं। अपॉक्सी कोट से क्या होता है, एक सीमलेस पत्थर बनता है, जॉइंट्स फिल हो जाते हैं, आपके क्रैक्स फिल हो जाते हैं, शाइन अच्छी आती है, और आपका सीमलेस होता है, उसमें मार्बल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्रैक्स होल्स बढ़ते हैं। उसके बाद आप सिलिकेट लगा सकते हैं, सिलिकेट 200 लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड जहाँ तक है आप केमिकल्स का यूज़ करें, नहीं तो आप जो पैसे लगा रहे हैं आपको साल 2 साल बाद फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। जॉइंट्स में सीमेंट्स वगैरह ना भरें, जेल्स वगैरह भरें, यही हम आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या यूज़ करें और क्या ना करें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।